उत्तराखंडी आवाज़ की UK SSC की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो ऑप्शन है आपके हरिकृष्ण खंडोरी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली और शिव प्रसाद डबराल। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका चंद्र सिंह गढ़वाली। ये एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौ विशाण की पहचान की गई थी, कहाँ की गई थी? ऐसा कौन सा शहर है उत्तराखंड में, कौन सा जिला, कौन सा स्थान है जहाँ गौ विशाण की पहचान की गई थी? तो आपके ऑप्शन है हरिद्वार में, रुद्रप्रयाग में, काशीपुर में या श्रीनगर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा काशीपुर में। काशीपुर में गौ विशाण की पहचान की गई थी। तीसरा जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है वह कौन सा है? तो टूनागिरी है ऑप्शन में आपके, बागेश्वर, द्वारहाट या जागेश्वर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बागेश्वर। बागेश्वर को ही एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान माना जाता है जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। आगे चलते इसी क्रम में चौथा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है ऐसा कौन सा वेद है या ऐसा कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड का लिखित उल्लेख मिलता है? तो इसके ऑप्शन है आपके ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में या पुराणों में। तो हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और ऋग्वेद में ही उत्तराखंड को स्वर्ग भूमि भी कहा गया है। और उत्तराखंड में क्योंकि बहुत सारे धार्मिक स्थल है, उत्तराखंड में ही भगवानों के जो पूर्वज हैं वो रहे हैं, बहुत सारे जो मंदिर हैं वो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड को देवभूमि, स्वर्ग भूमि भी कहा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में उत्तराखंड के उल्लेख मिलता है। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि कहा है? अभी मैंने कहा है कि देवभूमि भी ऋग्वेद में कहा है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और उसमें ही उत्तराखंड का उल्लेख भी मिलता है। हिमवंत नाम जो हमारा उत्तराखंड का सबसे पुराना नाम था, फिर हमारे हिमवंत से उत्तरांचल हुआ है, उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ है और जो पुराणों में नाम है वो है हमारा देवभूमि जो कि ऋग्वेद में भी मिलता है। छठवां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो है कौन से ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया है? उत्तर कुरु जो शब्द है वो किस में किया है? तो आपके ऑप्शन है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु भी कहा गया है। तो चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो सातवां क्वेश्चन जो है वो है इनमें से बताना है कि किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? पहला जो पूछा गया है ऐतिहासिक राजवंश, तो इनमें से बताना है पहला ऐतिहासिक राजवंश चंद्रवंश हो, पवार वंश, कार्तिकेयपुर वंश या निम्बर वंश। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो है कार्तिकेयपुर वंश। इसका सही आंसर है कार्तिकेयपुर वंश। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवें क्वेश्चन को पूछा गया है कार्तिकेयपुर वंश शासकों के समय उत्तराखंड में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? जब कार्तिकेयपुर शासकों का राज था उत्तराखंड में, तो उस टाइम किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी ने उत्तराखंड में आगमन किया था? कौन आए थे उस टाइम पर, ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी या रामानुजाचार्य जी। तो हम सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ से भी संबंधित है वो है शंकराचार्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ, केदारनाथ और बहुत सारे धार्मिक स्थलों से संबंध रखते हैं। तो ये कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में आए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है नौवां क्वेश्चन। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद्र समकालिक थे? किसके समकालिक थे, किसके शासनकाल में थे? तो ये बताना है गुप्तों के, मौर्यों के, कुषाणों के या शंकों के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, मौर्यों के। मौर्यों के समय
के समय प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलनीत थी। अगला जो 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो है कि नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो आपको बताना है वो कौन सा समय था जब नेपाल के जो नरेश थे, राजा कह सकते हैं, अशोकचल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था और उत्तराखंड का कुछ पर्वतीय भाग अपने अधिकार में कर लिया था। तो हम सभी जानते हैं जो नेपाल की जो सेना है उसको गोरखा सेना कहते हैं और उत्तराखंड में गोरखों का शासन भी बहुत लंबे समय तक रहा है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 1191, 1192 में, 1193 में, 1194 में। तो कब गोरखा सेना ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर उत्तराखंड का कुछ पर्वतीय क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था? तो वो है 1191 में। 1191 में नेपाल की गोरखा सेना का राज हमारे उत्तराखंड पर हो गया था और कुछ पर्वतीय क्षेत्र नेपाल के अधीन हो गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो मैं आगे और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू।